नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जिला बीजापुर जिला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बस्तर संभाग के बस्तर जिला, कांकेर जिला और दंतेवाड़ा जिला के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। और इसके पश्चात हम लोग जैसे ये हमारा जिला से संबंधित जो MCQ ये खत्म होगा, उसके पश्चात हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इसी YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 1978 में हुआ है और इसे 1982 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दूसरा है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा, इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा, इस उद्यान के मध्य से इंद्रावती नदी होकर गुजरती है। तो आपको बताना है इन सभी कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपका गलत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन 1978 में हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे आपका 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ना कि आपका 1982 में। यहाँ पास 1982 लिखा गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसको 1983 में किया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला तो हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो जाएगा आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, और तीसरा हो जाएगा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्या होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में देखा जाए तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन 1978 को हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1981 को हुआ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1982 को हुआ है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसका एरिया है आपका 1258 वर्ग किलोमीटर, गुरु घासीदास का 1441 वर्ग किलोमीटर और कांगेर घाटी का आपका 200 वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है। तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। गठन कब हुआ है, 1978। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है गुरु घासीदास। इसका एरिया कितना है, 1441 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगर गठन के क्रम में पूछेगा तो इंद्रावती, लेकिन एरिया के क्रम में पूछेगा तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गुरु घासीदास। और सबसे छोटा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, इसका गठन 1978 में हुआ है और इसे 1982 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि गठन तो 1978 में हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 1983 में। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है, 1978 में इसका गठन हुआ है, मैंने बता दिया। तीसरा, इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथा है, इस उद्यान के मध्य से इंद्रावती नदी होकर गुजरती है। जैसे कि हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है तो इसके मध्य से इंद्रावती नदी होकर गुजरती है। और इंद्रावती नदी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहते हैं। गोदावरी बेसिन के प्रमुख नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी इंद्रावती नदी पे हमारे भारत का जो सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, चित्रकूट वाटरफॉल, ये व्यवस्थित है। अगर इंद्रावती नदी का हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई देखें तो 264 किलोमीटर। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट, है ना। ए आपका कथन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ए कथन क्या है, हमारा गलत है। हमको गलत कथन की पहचान करना है। चलिए दूसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, बीजापुर जिले में किन समूह की चट्टानें पाई जाती है। ए है आपका कडप्पा सेल समूह, बी है गोंडवाना सेल समूह, सी है आपका धारवाड़ सेल समूह और डी है आपका विंध्यन सेल समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर जिले में कौन से समूह की चट्टानें पाया जाता है, तो धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें पाया जाता है, ठीक है। और याद रखना, जो धारवाड़ सेल समूह है इससे कौन सा खनिज हमको प्राप्त होता है, तो इनसे हमको लौह एस्क की प्राप्ति होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कडप्पा सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होता है, तो आपको बताना है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है। कडप्पा सेल समूह से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। और अगर आपसे पूछेगा जो गोंडवाना सेल समूह है इनसे कौन से खनिज की प्राप्ति होता है, तो आपको बताना है गोंडवाना सेल समूह से हमको कोयला, ठीक है, कोयला खनिज की प्राप्ति होता है।
लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो प्रमुखता या बहुतायत तौर पर देखा जाए तो बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है, और जिसमें से कौन सा हमको अयस्क प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क प्राप्त होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, कडप्पा शैल समूह से हमको लाइमस्टोन चूना पत्थर और गोंडवाना शैल समूह से हमको कोयला प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पामेड़ अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि हमारे बीजापुर जिला में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में 2 अभ्यारण्य व्यवस्थित है। एक तो हो जाएगा आपका पामेड़ अभ्यारण्य और एक हो जाएगा आपका भैरमगढ़ अभ्यारण्य। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ये 2 अभ्यारण्य व्यवस्थित है। अगर मैं आपका राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो हमारे बीजापुर जिला में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से पहले चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीजापुर जिला में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 2 अभ्यारण्य है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, देखो पामेड़ अभ्यारण्य के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला क्या कर रहा है कि यह अभ्यारण्य जगदलपुर निजामाबाद मार्ग पर स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1978 में किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका पामेड़ अभ्यारण्य है जी, पामेड़ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1983 में हुआ है, ना कि आपका 1978 में, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इस अभ्यारण्य का नाम पामेड़ ग्राम के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है ना। और चौथा, यह अभ्यारण्य 5 पहाड़ मेटागुंडम, कोरागुट्टा, बलराज गुट्टा, कोटापल्ली और डोली गुट्टा से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कोरागुट्टा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है, या डोली गुट्टा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है, या बलराज गुट्टा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है। तो आपको बताना है कौन से जिले में अवस्थित है, ये आपका बीजापुर जिले में अवस्थित है। तो इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ है। 1983 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 आपका अभ्यारण्य है, 3 अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किया गया था 1983 में। कौन कौन सा, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, पहला तो पामेड़, उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है भैरमगढ़ दोनों बीजापुर में है, और तीसरा आपको ध्यान रखना है उदयंती। ठीक है, उदयंती, पामेड़, भैरमगढ़ और उदयंती, ये तीनों की स्थापना 1983 में किया गया है। अब यहाँ पास बोला गया है कि पामेड़ की स्थापना 1978 में, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। और पामेड़ अभ्यारण्य का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है, पामेड़ का एरिया है लगभग 262 वर्ग किलोमीटर। आपको कुछ बुक में ये 264 भी देखने को मिलेगा, है ना। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, तो आपका पामेड़ अभ्यारण्य, इसका जो एरिया है वो 262 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है 1978 में, और हमको असत्य कथन की पहचान करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित जोड़ा में से खनिज और उसके स्थल सुमेलित नहीं है। मतलब बीजापुर जिला का पर्टिकुलर स्थल का नाम दिया गया है और वहां से कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये बताया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो कोरंडम हमको प्राप्त होता है भोपालपट्टनम, कुजनूर, धंगोल और उसूर स्थान से। कहाँ के, बीजापुर जिला के, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो बीजापुर जिला का भोपालपट्टनम, कुजनूर, धंगोल और उसूर, ये सब कोरंडम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए बाक्साइड हमको कहाँ से प्राप्त होता है, बीजापुर के तरली मेटा नामक स्थान से बाक्साइड प्राप्त होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों जो जोड़ा है बिल्कुल सही है। तीसरा, ताम्र अयस्क, देखो बीजापुर जिले में तांबे के निक्षेप भी पाए जाते हैं, तो ताम्र अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, गिरगिचा और इट्टेपाल, है ना। गिरगिचा और क्या हो जाएगा आपका, इट्टेपाल। तो ताम्र अयस्क प्राप्त होता है गिलगिचा और इट्टेपाल से, ये जोड़ा भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अभ्रक झीरम घाटी, पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है कि जो झीरम घाटी है बीजापुर जिले का भाग नहीं है ना, बीजापुर जिले का के अंतर्गत नहीं आता, ये तो आपको बस्तर में आ जाएगा। हालांकि झीरम घाटी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम बीजापुर जिले के परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जोड़ा है ये हमारा बस्तर जिले से संबंध रखता है, जबकि हम लोग पढ़े बीजापुर जिला, है ना। तो बाकी ये तीनों आपको जोड़ों को याद करना है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। उल्लूर की पहाड़ी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए जहां धनगोल माइंस है। पहला है, यह छत्तीसगढ़ में कोरंडम का प्रसिद्ध खदान है, बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में उल्लूर की पहाड़ी है वो कोरंडम के लिए प्रसिद्ध है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पर नीला कोरंडम नीलम और लाल कोरंडम मानिक के पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
तीसरा, यह छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला में व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आएगा कि धनगोल माइंस या उल्लूर की पहाड़ी ये कौन से जिला में व्यवस्थित है, तो आपको बताना है बीजापुर जिला में। तो तीनों कथन तो क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको असत्य कथन की पहचान करना, जबकि इन तीनों में तो कोई भी असत्य नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बीजापुर जिला में स्थित भद्रकाली मंदिर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो भद्रकाली मंदिर है यह भोपालपट्टनम से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। भोपालपट्टनम जो कि आपका नल नागवंश की राजधानी हुआ करता था, आगे पढ़ेंगे। तो जो आपका भद्रकाली है वो भोपालपट्टनम से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है, बिल्कुल सही है ना। सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तीसरा, यहाँ अग्निकुंड स्थापित किया जाता है जहाँ लोग लाल गर्म कोयले के बिस्तर पर घूमते हैं। मतलब नीचे में लाल जो गर्म कोयला होता है उसको नीचे में रख दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, और उसी में लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये ध्यान रखना है, बीजापुर जिला में स्थित भद्रकाली मंदिर में होता है, ठीक है। तो ये तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तो इनमें से तीनों कथन तो सही है और बोला जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भोपालपट्टनम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। भोपालपट्टनम, अभी मैंने बताया था जहाँ नल नागवंश की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। देखिए, पहला, प्राचीन काल में यह नल नागवंश की राजधानी था, पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। दूसरा, जो भोपालपट्टनम इसका प्राचीन नाम नंदीवर्धन था, ये गलत हो जाएगा। भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या था, जब का पुष्करी था, क्या था, पुष्करी, ठीक है। भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या था, पुष्करी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्करी जो कि नल नागवंश की राजधानी हुआ करता था, है ना। तीसरा, नल नागवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने पराजित कर राजधानी को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल सही है। और इसकी जानकारी हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन की पहचान करना था, तो भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या था, पुष्करी था, ना कि नंदीवर्धन। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे नल वंश और वाकाटक वंश के बारे में। तो आपको याद रखना है, नल वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था भौदत्त वर्मन, ठीक है। भौदत्त वर्मन, नल वंश का एक शासक था भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन ने क्या किया था, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी हमको रिद्धिपुर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि नल वंश का एक शासक हुआ भौदत्त वर्मन, उन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था, और इसके बारे में हमको जानकारी किससे प्राप्त होता है, याद रखना, रिद्धिपुर अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भौदत्त वर्मन का एक पुत्र हुआ। भौदत्त वर्मन का पुत्र कौन हुआ, अर्थपति भट्टारक। कौन हुआ, अर्थपति भट्टारक भौदत्त वर्मन का पुत्र हुआ, भट्टारक, है ना। और नरेंद्र सेन का पुत्र कौन हुआ, पृथ्वीसेन। नरेंद्र सेन का पुत्र कौन हुआ, पृथ्वीसेन। कहानी को समझिए, मैंने क्या बोला कि भौदत्त वर्मन जो कि नल वंश से बिलोंग करता था, इन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया और इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। इसके बारे में जानकारी हमको मिलता है रिद्धिपुर अभिलेख से। अब नरेंद्र सेन का जो पुत्र था पृथ्वीसेन इसका बदला लेने के लिए क्या किया, भौदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक को क्या कर दिया, पराजित करके इसके राजधानी को तहस नहस कर दिया। और इसके बारे में हमको जानकारी किससे प्राप्त होता है, केसरी बेड़ा अभिलेख से। किससे प्राप्त होता है, केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये तो लिखा गया, देखो, नल नागवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने पराजित किया और इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलता है, केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आपका भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम पुष्करी था, ना कि आपका नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन तो वाकाटक वंशों की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, बीजापुर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बीजापुर एक जिला मुख्यालय, बिल्कुल सही है ना। बीजापुर जिला का जिला मुख्यालय बीजापुर है और बीजापुर जिले से नेशनल हाईवे नंबर 60 होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है जी, आपको ध्यान रखना है ये भी, है ना। तीसरा, बीजापुर जिला का गठन दंतेवाड़ा जिला से हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैंने आप लोग को बताया था कि 1948 में क्या हुआ था, आपका दंतेवाड़ा को जिले का दर्जा, 1948 को बस्तर को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था।
1948 में क्या हुआ था, बस्तर क्या बना था, आपका जिला बना था। उसके बाद 1998 में क्या किया गया, इस बस्तर को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया आपका उत्तर बस्तर और एक हो जाएगा आपका दक्षिण बस्तर, एक आपका उत्तर बस्तर और एक आपका दक्षिण बस्तर। उसके बाद 1998 के बाद 2003 में क्या किया गया, उत्तर बस्तर के नाम को परिवर्तित करके नामकरण किया गया कांकेर और दक्षिण बस्तर के नाम को परिवर्तित करके नामकरण किया गया दंतेवाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपको ध्यान रखना 2007 में क्या हुआ, 2007 में इस दंतेवाड़ा को दंतेवाड़ा को काट कर कौन सा जिला बनाया गया, आपका बीजापुर जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया, बीजापुर। तो यहाँ पास बोला गया है कि बीजापुर जिला का गठन दंतेवाड़ा जिला से हुआ, बिल्कुल सही है। आपसे पूछेगा कि बीजापुर जिला का मातृ जिला कौन सा है, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा जिला, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर बीजापुर जिला 4 अन्य जिलों के सीमा से लगा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो बीजापुर जिला है ना, 4 नहीं ये 5 है। बीजापुर जिला आपका 5 अन्य जिलों की सीमा से लगा हुआ है। अब ये कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोंडागांव हो जाएगा। कोंडागांव के बाद आपको याद रखना है बस्तर के बाद आपको याद रखना है नारायणपुर के बाद आपको याद रखना है दंतेवाड़ा के बाद आपको याद रखना है सुकमा, ठीक है। दंतेवाड़ा के बाद आपको याद रखना है सुकमा। तो इन सभी 5 जिलों से ये घिरा हुआ है, जबकि यहाँ पास बोला गया है 4 जिलों से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, है ना, इन सभी जिलों से जो बीजापुर जिला है वो क्या है, घिरा हुआ है 5 जिलों से। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से बीजापुर के कौन से स्थान में 3 बोलियों का मेला भरता है, भैरमगढ़, पामेड़, भद्रकाली और अलबका पहाड़ी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका भद्रकाली, ठीक है। जो भद्रकाली है वो आपका गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है ना। और भद्रकाली में आपको ध्यान रखना, भद्रकाली है ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, प्लस आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, प्लस आपका तेलंगाना, ठीक है। इसके बाउंड्री पर व्यवस्थित है कौन सा स्थल, भद्रकाली। और भद्रकाली में ध्यान रखना आपका मराठी हो जाएगा, प्लस छत्तीसगढ़ी, प्लस आपका तेलुगु, मराठी, छत्तीसगढ़ी और तेलुगु, इन तीनों आपका बोलियों का क्या भरता है, यहाँ आपका भद्रकाली नाम के स्थान में मेला भरता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, भद्रकाली ये इंद्रावती और जो गोदावरी नदी के जो संगम पर व्यवस्थित है ना, यहीं पास। और यहाँ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जो निवासी हैं, जो कि अपने अपने बोलियों का प्रयोग करते हैं, मराठी, छत्तीसगढ़ी और तेलुगु, तो इन सभी बोलियों वालों का क्या लगता है, यहाँ पास मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा बीजापुर जिला में अवस्थित नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया। देखो, नाडापल्ली गुफा ये तो है बीजापुर में, आवापल्ली गुफा भी बीजापुर में है, लंकापल्ली गुफा भी बीजापुर में है, साथ ही साथ एक और गुफा का नाम रखना है सकल नारायण गुफा, जिसको पोडसपल्ली गुफा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोडस, ठीक है, पोडसपल्ली गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये भी कहाँ है, आपका बीजापुर में। ऊपर के तीनों भी है और ये सकल नारायण गुफा भी कहाँ है, आपका बीजापुर में। केवल कैलाश गुफा बीजापुर में नहीं है, कैलाश गुफा तो आपका बस्तर जिला में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज, तो कौन सा गुफा बीजापुर जिला में अवस्थित नहीं है, तो इसमें से आंसर आएगा कैलाश गुफा। बाकी नाडापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, लंकापल्ली गुफा या सकल नारायण गुफा, इसी को पोडसपल्ली गुफा के नाम से भी जानते हैं, ये सभी बीजापुर जिला में क्या है, व्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी बीजापुर जिला में अवस्थित नहीं है। अभी पहाड़ी की बात हो रहा है, तो देखो पहला अलबका पहाड़ी तो है बीजापुर जिला में, बिल्कुल सही है। अलबामा पहाड़ी भी बीजापुर जिला में है, बिल्कुल सही है। पोडसपल्ली की पहाड़ी भी बीजापुर जिला में बिल्कुल सही, जिसको सकल नारायण गुफा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तुलसी डोंगरी की पहाड़ी ये आपका बीजापुर जिला में नहीं है, ये आपका बस्तर जिला में। ये कहाँ है, आपका बस्तर जिला, ठीक है, ये आपका बस्तर जिला में हो जाएगा। बाकी ऊपर के जो तीनों पहाड़ी है ये कौन से जिला में व्यवस्थित है, ये आपका बीजापुर जिला में व्यवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चिंतावागु नदी पर निर्मित है। लंकापल्ली, वोंगतुंग, नंबी और नीलमसरी। वाटरफॉल से क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। देखिए, जो लंकापल्ली गुफा है, यहाँ पर लंकापल्ली जो जलप्रपात है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चिंतावागु नदी पर निर्मित है। जलप्रपात की बात हो रहा है, तो जो लंकापल्ली जो जलप्रपात है वो कौन से नदी पर है, यही आपका याद रखना है। यही नदी है आपका किसमें जी, जो लंकापल्ली जो वाटरफॉल है
यही जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर है, तो ये चिंतावागु, ये आपका चिंतावागु, यही आपका चिंतावागु नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को आपका सात कुंडी, याद रखोगे, सात कुंडी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो लंकापल्ली जिसको सात कुंडी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सी नदी पर है, चिंतावागु नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। वोगतुंग जो वाटरफॉल है ये आपका वोगतुंग नदी पर है, किस नदी पर है, वोगतुंग नदी पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका बीजापुर जिला में नंबी जलप्रपात भी है और नीलम सराई जलप्रपात भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हांदावाड़ा जलप्रपात भी है, हांदावाड़ा जलप्रपात भी है, और कौन सा जलप्रपात है, इंदुल, हांदावाड़ा जलप्रपात भी है, इंदुल जलप्रपात भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जलप्रपात चिंतावागु नदी पर है, तो लंकापल्ली, या जिसको सात कुंडी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये चिंतावागु नदी पर है। वोंगतुंग जो वाटरफॉल है वोंगतुंग नदी पर है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है नंबी जलप्रपात, नीलम सराई जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात, इंदुल जलप्रपात, ये सब कौन से जिला में अवस्थित है, तो बीजापुर जिला में अवस्थित है ना। आपको अच्छे ध्यान रखना है, लंकापल्ली को ही सात कुंडी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, कौन सी नदी पे है, चिंतावागु नदी पर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भैरमगढ़ के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसे राजा भैरमदेव के द्वारा बसाया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ भैरव देव का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ भैरव देव का मंदिर है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, किसको समर्पित है, शिव जी को, लेकिन यहाँ पास बोला गया विष्णु, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, भैरमगढ़ के अंदर भैरमगढ़ अभ्यारण्य है जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है ना। तीसरा भी आपका सही है। सबसे छोटा पूछेगा तो बादलखोल, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ का बादलखोल है, बादलखोल अभ्यारण्य है सबसे छोटा। और दूसरा सबसे छोटा तो आपका भैरमगढ़, दूसरा आपका भैरमगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका एरिया लगभग 139 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में किया गया था और इसका एरिया 139 वर्ग किलोमीटर है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत था, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यहाँ भैरमदेव का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है बोल रहा है, जबकि भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, भगवान शिव जी को समर्पित है ना। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये रहा, आज हम लोग ने कंप्लीट किया बीजापुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आज हमने सॉल्व किया। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। और इस जलप्रपात वाला जो है ना, इसको अच्छे से क्लियर रखिएगा। मैंने क्या बताया कि आपका चिंतावागु नदी पर लंकापल्ली जलप्रपात है, जिसको आपका सात कुंडी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। वोगतुंग पर आपका वोगतुंग नदी पर वोगतुंग वाटरफॉल है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। नंबी जलप्रपात भी है, नीलम सराई भी है, हांदावाड़ा, इंदुल भी है, यहाँ व्यवस्थित जलप्रपात है सब, है ना। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नारायणपुर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व। तो अगर आपने बाकी सभी जिलों के जो क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो निश्चित ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।